उत्तरकाशी के धराली में राहत और बचाव कार्य चल रहा है। बादल फटने के बाद कल सैलाब ने तबाही मचाई थी। पूरा गांव मलबे में समा गया था। देखते ही देखते कुदरत के कहर ने धराली के मंजर को ही बदल कर रख दिया। लगातार बारिश और अंधेरे की वजह से कल रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आई, लेकिन आज रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर चलाने की तैयारी है, जिसके लिए सेना और आईटीबीपी के जवानों ने कमर कसी हुई है। 50 से ज्यादा लोग यहां पर फंसे हुए हैं। इस बात की आशंका है। एनडीआरएफ लगी हुई है, एसडीआरएफ है, और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतरे हुए हैं और आज युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। अब तक 130 से ज्यादा लोग बचाए गए हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। धराली में किस तरह से तबाही का ये सैलाब आया और देखते ही देखते कई घरों को अपनी चपेट में ले गया और यहाँ 4 लोगों की मौत की खबर है और बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग अभी तक लापता है। और इसी बीच मलबे में ऑपरेशन जिंदगी चलाया जा रहा है। मलबे के ढेर में कहीं कोई लोग दबे हुए ना हो और इसीलिए उनको खोजने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरा का पूरा गांव धराली में इस तबाही के सैलाब में समा गया। देखिए किस तरह से जो फ्लैश फ्लड आया वो इतनी रफ्तार से आया कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। सब अपने घरों में, वहां पर होटल थे, दुकान थी, वहां आराम से थे। उन्हें क्या पता था कि पीछे से ये सैलाब आ रहा है जो बहा कर ले जाएगा जिंदगियों को अपने साथ। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से तबाही मच गई और ऐसी तबाही की पूरा खीर गंगा नाम का गांव सैलाब में बह गया, जहां मलबे से लोगों को निकालने का संघर्ष जारी है। धराली गांव में बादल फटने से 4 लोगों की मौत की खबर। अब तक 130 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान बचाव काम में जुटे हुए हैं। सेना के जवान भी मलबे के ढेर में जिंदगियों को तलाश रहे हैं। अब भी 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि गांव के 40-50 मकान मलबे में दबे हुए हैं। धराली बाजार का बड़ा हिस्सा मलबे की चपेट में आने से तबाह हो चुका है। वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, मदद के लिए तैयार है ये। यही नहीं, 3 आईएएस अधिकारियों को भी मौके पर भेजा गया है। पुलिस के 300 से ज्यादा जवान भी मौके पर पहुंचने वाले हैं। साथ ही केंद्र ने राज्य को हर संभव मदद की बात कही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां उत्तरकाशी में हुए हादसे के बाद आपदा राहत के लिए जवानों को धराली भेजा गया, लेकिन ये जवान भटवाड़ी गांव में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि यहां पर सड़क बह गई और सड़क बह जाने की वजह से ये भटवाड़ी गांव में ही फंस गए, जिसे आईटीबीपी की टीम मरम्मत करने में अब सड़क की जुट गई है। तो आईटीबीपी की टीम सड़क ठीक कर रही है ताकि वो आगे जहां पर ये पूरा सैलाब आया और सैलाब अपने साथ गांव को बहा ले गया, वहां तक पहुंच सके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। इसीलिए अब इस सड़क को ठीक करने का काम किया जा रहा है। भटवाड़ी गांव में 150 मीटर सड़क ये बह गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आगे सिर्फ दरिया ही दरिया दिखाई दे रहा है। और अब जो आईटीबीपी के जवान यहां जा रहे थे, रेस्क्यू टीम जा रही थी आगे धराली की तरफ, वो यहां फंस गई है और इसीलिए पहले यहां पर वो मरम्मत की जाएगी सड़क की और आगे फिर वो बढ़ पाएंगे। और उत्तराखंड में कल के दिन की अगर बात की जाए तो लगातार यहां पर तबाही देखने को मिली। बलराम पांडे उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बलराम, युद्ध स्तर पर आज रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, इस तरह की बात कही जा रही थी। अभी फिलहाल क्या हालात हैं, क्या जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन के मद्देनजर मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त हम भटवाड़ी से 12 किलोमीटर पहले हैं, जहां पर सड़क बह गई है, जिसको ठीक करने के लिए जो आईटीबीपी के जवान हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहां पर काम कर रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सड़क है वो पूरी तरह से बह गई है। इसको रिपेयर किया जा रहा है ताकि ठीक सामने आप देख सकते हैं कि करीब 5 एम्बुलेंस खड़ी हैं। इसके अलावा जो आईटीबीपी के जवानों की गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं ठीक सामने आती हुई आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि ये सारी टीमें जो हैं वो धराली गांव जा रही
रही हैं, वहां पर रेस्क्यू के लिए इन्हें भेजा गया है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर सड़क बही है, उसके बाद से काफी देर से ये जो जवान हैं वो मशक्कत कर रहे हैं कि सड़क को ठीक किया जाए, ताकि जो ये काफिला है आईटीबीपी का और एनडीआरएफ का वो आगे बढ़ सके। जो एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी हुई हैं उनको आगे भेजा जा सके, ताकि वहां से जो रेस्क्यू करके लोग निकाले जा रहे हैं उन्हें अस्पतालों में भेजा जा सके। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें कई जगह देखने को मिली हैं, जहां पर सड़कें टूट गई, या तो बह गई या दरक गई, जिसकी वजह से जो यातायात है वो बाधित हो रहा है। और इसीलिए जो टीमें उत्तरकाशी से या देहरादून से निकली हुई हैं वो धराली पहुंचने में दिक्कत महसूस कर रही हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और ठीक सामने हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा दिखाएं कि किस तरीके से टीमें इंतजार कर रही हैं कि कब ये सड़क ठीक होगी, उसके बाद वो धराली गांव पहुंचेंगे और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भाग लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की तस्वीरें उत्तरकाशी में देखने को मिल रही है, जिस तरीके से तबाही आई है धराली में, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं, और लगातार सेना की टीम, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको करने में लगी हुई हैं। और जो वहाँ पर अगर हम बात करें जो हर्षिल है, जहाँ पर सेना का कैंप था, बताया जा रहा है कि करीब 10 जवान अभी भी लापता हैं, जिनको तलाशने के लिए लगातार सेना के जो जवान हैं वो काम कर रहे हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है वो काम कर रही है। और 50 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में सेना के जवान और एनडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। जो जानकारी मिली है प्रशासन की तरफ से, उसमें बताया गया कि करीब 150 लोगों को रेस्क्यू करके राहत कैंप में लाया गया है, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, उन्हें खाद्य सामग्री दी जा रही है। और जहां पर खतरा महसूस हो रहा है वहां आसपास रहने वाले लोगों को भी रेस्क्यू करके दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि जो आपदा उत्तरकाशी में आई है उससे पूरी तरह से निपटा जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं सेना के जवानों के लिए और जो एनडीआरएफ की टीम लगी है उसके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं उसमें रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि लगातार जो टीमें भेजी जा रही हैं वो भी पहुंच नहीं पा रही हैं, क्योंकि जगह जगह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वो बह गई हैं, जो यातायात है वो पूरी तरह से बाधित हो रहा है। और घंटों मशक्कत करने के बाद जो सड़कें हैं वो ठीक हो पा रही हैं। देर रात भी एक सड़क बह गई थी, वहां पर भी लगभग 3 से 4 घंटे जो आईटीबीपी के जवान हैं उन्होंने कड़ी मशक्कत की, उसके बाद वहां से वाहनों को निकालने की कोशिश की गई। और आप देख सकते हैं कि ये ताज़ा तस्वीरें हैं कि किस तरीके से सुबह करीब 5 बजे के आसपास ये जो सड़क है वो बही है, और अभी तक यहाँ पर इसको ठीक करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो सड़क मार्ग है उसे ठीक किया जाए, ताकि जो वाहन यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी हुई है, जो आईटीबीपी के जवान यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको यहाँ से निकाला जाए, ताकि जो राहत बचाव का कार्य है उसमें तेजी लाई जा सके। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा पीछे दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार यहाँ पर आपको मुस्तैद नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर सड़क बह गई है, किसी तरीके का कोई हादसा ना हो इसको लेकर के प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं ये काफी चुनौती भरे हैं, और यही वजह है कि चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे आईटीबीपी के जवान हो, चाहे सेना के जवान हो, चाहे एसडीआरएफ के जवान हो, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है इस मुश्किल की घड़ी में रेस्क्यू करना। और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से ये सड़क, आप दिखाएंगे हम आपको कि किस तरीके से देखिए पूरी दरार आ चुकी है, और यहाँ से वाहन निकालना काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि आप देखिए पूरी सड़क यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से दरक गई है और ये दरार आ चुकी है, और इसकी वजह से यहाँ से वाहन नहीं निकल पा रहा है। इसीलिए आप देखिए ठीक सामने, चाहे वो आईटीबीपी के जवान हो, चाहे एनडीआरएफ के जवान हो, उनकी जो गाड़ियाँ हैं, उनके जो जवान हैं वो आप देखिए ठीक सामने रुके हुए हैं, क्योंकि वहाँ से यहाँ आने में बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये जो सड़क है वो पूरी तरह से आगे क्षतिग्रस्त हो गई है। और आप देखिए कि दरार आ चुकी है सड़क में, ये कभी भी
गिर सकती है, कभी भी जी। इस पानी में समा सकती है। और यही वजह है कि पूरी तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है एनडीआरएफ की टीम की तरफ से और जो आईटीबीपी के जवान हैं उनकी तरफ से। हालांकि अब धीरे धीरे जो वाहन हैं उनको निकालने की कोशिश जरूर की जा रही है, सावधानी बरती जा रही है। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरीके से जो एनडीआरएफ की गाड़ी है उसे आईटीबीपी के जो जवान हैं वो सावधानी पूर्वक आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये टीमें तो रेस्क्यू धराली नहीं ऑपरेशन पहुंचेंगी के लिए जा रही जो टीमों रेस्क्यू को हर मोर्चे है पर वो ही यहाँ पर धीमा होगा। संघर्ष करना पड़ रहा है, चुनौतीपूर्ण हालात से जूझना पड़ रहा है।